यह देश संविधान से चलता है। यह एक लाइन जो हम हर दूसरे दिन किसी न किसी के मुंह से सुनते ही रहते हैं। संविधान पर इतनी आस्था के बाद भी देश में संवैधानिक मूल्यों की भावनाओं का अभाव है। संविधान के प्रति पैदा हुए इस अभाव के भाव के लिए भी वही लोग जिम्मेदार हैं जो हर एक बात पर कहते हैं कि यह देश संविधान से चलता है। सवाल उठता है कि क्या देश अभी संविधान से नहीं चल रहा है? अगर चल रहा है तो कितना? आगे बढ़ें उससे पहले हाल की 2 घटनाएं जिन्हें जान लेना हमारे लिए बेहद जरूरी है। ये घटनाएं बताती हैं कि देश में संविधान से ज्यादा कुछ और भी है। हाल ही में संसद में पैसे लेकर सवाल पूछे जाने और सांसदों के कामकाज को लेकर संसद द्वारा जारी की जाने वाली ईमेल आईडी को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा किए जाने के मामले में विपक्षी दल की सांसद की संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई। सदस्यता समाप्त किए जाने के लिए संसद की एथिक्स कमेटी ने सिफारिश की थी। किसी और समय में यह एक आदर्श फैसला माना जा सकता था, क्योंकि इस संसद में इससे भी महान आदर्शों के पालन की परंपरा रही और एक से ज्यादा बार रही। इन मूल्यों के पालन में पक्ष और विपक्ष दोनों ही शामिल रहे। याद किया जाना चाहिए वह दौर जब उदारीकरण के शुरुआती सालों में आज की सत्ताधारी पार्टी के तब के शीर्ष पुरुष का नाम एक हवाला कांड में आया था। केवल नाम आने भर से ही उन्होंने अपनी सदस्यता यह कहकर छोड़ दी थी कि जब तक वे पाक साफ नहीं हो जाते उन्हें संसद में रहने का अधिकार नहीं है और वह संसद में तभी वापस लौटेंगे जब वे इन आरोपों से बरी हो जाएंगे। ऐसा हुआ भी। गिरते नैतिक आदर्शों और संसदीय परंपराओं में अब ऐसी उम्मीद तो नहीं की जा सकती कि कोई सदस्यता यूं ही छोड़ दे। सवाल सदस्यता छोड़ने और मूल्यों को स्थापित करने का है भी नहीं। सवाल तो इस बात पर है कि जो संसद देश भर में लागू किए जाने वाले कानून बनाकर उम्मीद करती है कि देश की जनता उनका पालन करेगी, वह संसद में बैठकर जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों को इतना मौका भी नहीं देती कि वे अपनी बात रख सकें। सवाल उठता है कि नियम कानून है किसके लिए? सत्ता पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए या फिर सबके लिए? अभी तक हुई कार्रवाइयों को देखकर तो यही लगता है कि यह सब विपक्ष के लिए बनाए गए हैं। अगर सबके लिए होते तो फिर सत्ताधारी पार्टी के उस सांसद को भी निष्कासित किया जाता जिसने जनता के बीच से चुनकर आए अपने ही एक साथी सदस्य को एक धर्म से जोड़ते हुए आतंकवादी कहा था। एक दूसरी घटना बीते हफ्ते तेलंगाना राज्य से सुनाई दी। हाल ही में तेलंगाना समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। चुनाव में हार जीत से इतर चुने हुए विधायकों को सदन की शपथ लेनी होती है। इसके लिए संवैधानिक नियम है। इसका एक संवैधानिक नियम है कि इसके लिए एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है जो सदस्यों को शपथ दिलाएगा। ऐसा ही तेलंगाना में भी किया गया। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद केंद्र की सत्ताधारी पार्टी और नफरत की राजनीति के लिए लोकप्रिय एक विधायक ने प्रोटेम स्पीकर के सामने शपथ लेने से मना कर दिया। ऐसा करने के पीछे उनका तर्क था कि जिस व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया गया है वह मुसलमान है और उसने देश के बहुसंख्यकों को मारने की धमकी दी थी। उन सदस्य ने ऐसा ऐलान करते हुए कहा कि हमारी पार्टी का कोई भी सदस्य प्रोटेम स्पीकर के सामने शपथ नहीं लेगा। तेलंगाना के जिस विधायक ने इस तरह का कृत्य किया वह भी अक्सर अपने विवादित बयानों और नफरती भाषणों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि संसद और विधानसभाओं में इस तरह के लोगों के लिए जगह होनी चाहिए या फिर सदन को चलाने के लिए जिम्मेदार लोगों को अपनी भूमिका को ध्यान में रख बिना किसी पक्षपात के फैसले लेने चाहिए? महान आदर्शों को ना सही कम से कम संविधान और उसके मूल्यों का पालन देश के लिए कानून बनाने वाली जगहों पर तो होना ही चाहिए। दोस्तों, आप इसके पक्ष में हो या विपक्ष में? बताएं कि देश संविधान से चलेगा या फिर किसी की निजी भावनाओं और सोच से। इस मसले पर अपनी राय रिकॉर्ड करें ग्रामवाणी पर अपने फोन से 3 नंबर का बटन दबाकर या फिर ग्रामवाणी की ऐप के माध्यम से, क्योंकि आपका बोलना जरूरी है। बोलेंगे तो बदलेगा।